जापान एक ऐसा मुल्क कि जहाँ के रहने वाले अमन पसंद लोग हैं। यहाँ मोहब्बत बांटी जाती है। जापान मुल्क की एक ख़ास बात यह भी है कि जापान में किंडरगार्टन यानी स्टूडेंट्स का इनिशियल बेस रिस्पेक्ट और ज़िंदगी के अखलाकियात होते हैं। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में कानून और हर किस्म की अखलाकियात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। यहाँ तक कि रोड पे सफ़र करते हुए किसी भी फोर्स को इन्वॉल्व होने की आवाम में ज़रूरत नहीं पड़ती। हर आवाम का आम बाशिंदा, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या जवान, कानून की पासदारी खुद करता है। ये जापान का शहर सप्पोरो जो जापान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। ये जगह जापान के ओल्ड पार्लियामेंट की तरफ जाती है। इसके इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल्स से लेके बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जापानी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते नज़र आ रहा है। ये जापान का मशहूर टावर है और इसके इर्द गिर्द पानी की ये जगह अपनी उम्मीदों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिक्का फेंकने की एक जगह बनाई है। यहाँ लोग अपनी मुराद को पूरी करने आते हैं। अमन पसंद ये जापानी लोग अखलाकियात में दुनिया की बेहतरीन कौमों में से एक कौम है। जापान में सप्पोरो शहर का मौसम नहायत ही खूबसूरत और दिलकश नज़र आता है। यहाँ बारिशें, ठंड, बर्फ़बारी हर मौसम देखने को मिलता है। शहान दानिश खान यानी मैं और मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ हैं। मेरे आगे चल रहे हैं लाइट ब्लू शर्ट के अंदर और ये मेरे बराबर में ब्लैक अपर में जा रहे हैं। ये जो लाइट ब्लू वाले हैं ये अर्जेंटीना के कराटे मास्टर हैं और बाय फेस ये इंडिया के इंडियन एक्टर ऋषि कपूर से मिलते हुए लगते हैं। मेरे आगे ऋषि कपूर चल रहे हैं। मुझे इनकी ज़बान नहीं आती क्योंकि ये अर्जेंटीना से थे, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। रोड पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल आम तौर से चलती हैं
और बहुत कानून की पासदारी के साथ हर शहरी अपना हक अदा करता है। हम ये गार्डन से होते हुए, लेक से होते हुए ओल्ड जापान के सपूतों के पार्लियामेंट में जाएंगे, जो किसी ज़माने में पार्लियामेंट हुआ करता था, और आपको अंदर की जगहें भी दिखाएंगे कि पार्लियामेंट अंदर से इनका कैसा है। गोया यहाँ पे आज पार्लियामेंट नहीं है, ये पुराना पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट कहीं और शिफ्ट हो चुका है। लेकिन आप लोगों को यकीनन जापान जाने के बाद भी ये जगह देखने को नहीं मिली होगी। ब्लैक कपल में अली साबरा इजिप्ट के, मेरे पीछे ब्लू शर्ट में अजीत श्रीलंका से। एक से एक खूबसूरत गाड़ियाँ देखने को मिली, जिसके इंजन में आवाज़ तक मौजूद नहीं थी। गाड़ी भी खामोशी से चलती है, लोग भी खामोशी से जीते हैं। अमन पसंद लोगों की आला मिसाल है जापानी लोग। Yes, last year. Boni. Lolita. Ho. Right? Do. Ho. Ho mean no. 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 Ho. Right? Do. Parliament. Parlamento, sì.
हम जापान के ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए एंटर हो चुके हैं। It's a Hokkaido Parliament where I get respect from the governor in the parliament last year. That is the same location of Hokkaido Parliament, Japan. ये जापान के पार्लियामेंट के सामने एक बड़ा पार्क जिसके अंदर लेक है। यहाँ तरह तरह के परिंदे और ख़ास मछलियाँ हमने देखी। ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से जापान में ट्रैवलिंग करने के दिन थे। Yeah. I will take before here. 2014 I was here. I can यहाँ कुछ फ़ोटो सेशन करने के बाद हम पार्लियामेंट की तरफ अब जाएंगे। Flag, I will Mogo. What is the carry?
maybe here. We will see. We're not found here. Maybe you go. Here we go inside. Let's go. We go before. You not go last year? Last year? I was go. You come here last year? Yes, I came here. Came here before. ये जापान पार्लियामेंट का एंट्रेंस है। अब हम इसके अंदर एंटर होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। एंटर होते ही जापान के एंटीक काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। हम इसके फर्स्ट फ्लोर से टर्न होके ऊपर जाएंगे। ये पार्लियामेंट 4 फ्लोर पे मुश्तमिल था, लेकिन बहुत बड़ा था। और यहाँ पे तमाम जो पेंटिंग्स जो बाहर लगी हैं, ये पेंटिंग्स पिछले वक्तों के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो प्रेसिडेंट्स थे सपूरों में, उनकी तस्वीरें हैं। पूरे सफ़र में हम सब ने तस्वीरों का फ़ोटो सेशन हमारा बहुत ख़ास चलता था। ये फ़ोटो सेशन हर एक थोड़े कदम के बाद एक दूसरे की तस्वीरों के साथ सफ़र जारी रखा गया था। हम अलग अलग मुल्कों के बाशिंदे थे, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत बहुत ही अच्छे मयार की थी। ये वो तमाम फ़ोटोज़ हैं जो अब तक यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन के अंदर पोस्टरों पे जो बड़े लोग आए, उन सब की तस्वीरें हैं। यहाँ के गवर्नर, प्रेसिडेंट्स, सब की। पुराने वक्तों की घड़ियाँ जो उनके इस्तेमाल में थी, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, उनके इस्तेमाल की चीज़ें और तलवारें और बहुत कुछ। अब हम दूसरे गेट की तरफ जाएंगे, दूसरे रूम में। इस रूम में बड़ी अहम चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ तमाम पेंटिंग्स के अंदर उनकी पूरी हिस्ट्री और तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद थी। ये तमाम वो एंटीक पीस जो पिछले ज़माने से मुंसलिक थी, वो मौजूद हैं। ये इनका जापान का समंदर का पूरा नक्शा है। अब हम दूसरे रूम की तरफ जाएंगे, दूसरे हॉल की तरफ।
इस रूम में बहुत सी एंटीक चीज़ देखने को मिली जो जापान के कल्चर, ट्रेडिशन और उनके पॉलिटिक्स के हवाले से थी। जापान की पॉलिटिक्स भी बहुत साफ सुथरी और डिसिप्लिन के दायरे में होती है। सबसे अहम और पसंदीदा चीज़ जो मुझे लगी वो ये जापान सपूरों के ओल्ड पार्लियामेंट की डमी बनी है। आप इसको देख सकते हैं कि जिस तरह ये बाहर से देखने में थी, इसी तरह यहाँ भी शोपीस की तरह ऐसा लगेगा जैसे हम अभी इसी में एंटर हुए थे और यहीं से एंटर दोबारा हो रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बनाई थी। ये वही बिल्डिंग है जिसमें हम अंदर मौजूद हैं। जापान जितना खूबसूरत है, साथ साथ उसी में अपने आप में एक कहानी है, एक हिस्ट्री है।